हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुदेश जोशी, संस्कृत टीचर और 8th क्लास के सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले संस्कृत के सामान्य निर्देशों के बाद जो हमने संस्कृत के काल अर्थात लकार और लकारों में लगने वाले प्रत्यय और उनके जो धातु रूप है वो पढ़े थे। उसके बाद में हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था वह टॉपिक था उपसर्ग से संबंधित, और उपसर्ग के अंतर्गत मैंने आपको उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार, ये सब कुछ जानकारी मैंने आपको बताई थी। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से मैं आपको उपसर्ग जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत लेके जाता हूँ और पुनः स्टार्ट करता हूँ उसको कि उपसर्ग है, उस उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो इसके अंतर्गत जो मैंने आपको उपसर्ग की परिभाषा बताई थी वह थी वे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, वह शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उपसर्ग किसी धातु या शब्द के आगे ही जुड़ते हैं, इसीलिए उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत विषय में, संस्कृत ग्रामर में उपसर्गों की संख्या निश्चित होती है और वो संख्या होती है 22। संस्कृत सब्जेक्ट में जो उपसर्ग है उन उपसर्गों की संख्या 22 होती है और उनको मैंने क्रमबद्ध आपको बताया भी था और पुनः मैं आपको बता दूं कि 22 प्रकार के उपसर्ग कौन से हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले प्र, उसके बाद में परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप। कुल मिलाकर ये 22 उपसर्ग संस्कृत ग्रामर में सम्मिलित किए गए हैं। अब इन्हीं 22 जो उपसर्ग हैं, इन 22 उपसर्गों में से आपके पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 6 उपसर्गों को सम्मिलित किया गया है। वैसे आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से इनको समझाऊंगा, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो कुल मिलाकर 6 उपसर्गों को सम्मिलित किया गया है, इनको हम सबसे पहले लेते हैं और इनको क्रमबद्ध सीखते हैं कि इन उपसर्गों का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से इनसे या इनका प्रयोग करके हम शब्दों का निर्माण करेंगे। तो ये सब कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम आप ही के पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित किए गए 6 उपसर्ग हैं, उन 6 उपसर्गों की जानकारी प्राप्त करें कि इन 22 उपसर्गों में से आपके पाठ्यक्रम में जो 6 उपसर्ग सम्मिलित किए गए हैं वो 6 उपसर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया प्र, प्र उपसर्ग, उसके बाद में है सम उपसर्ग, सम के बाद में है अनु, अनु के बाद में दुस, दुस के बाद में वी और वी के बाद में उप। कुल मिलाकर 6 उपसर्ग सम्मिलित किए हैं। प्र 1, सम 2, अनु 3, दुस 4, वी 5 और उप 6। प्यारे विद्यार्थियों, अब इन 6 जो उपसर्ग हैं, इन 6 उपसर्गों का क्या अर्थ होता है, हिंदी अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में प्र उपसर्ग को सम्मिलित किया गया है। इस प्र उपसर्ग का
और उससे बनने वाले शब्द कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको इन 6 उपसर्गों का हिंदी अर्थ समझना है। उसके बाद में दूसरा है उप। उप का मतलब होता है समीप या निकट। जो उपसर्ग होता है इसका अर्थ होगा समीप या निकटता। अब इनसे इस उपसर्ग का प्रयोग करके किस प्रकार शब्दों का निर्माण होगा ये भी क्रमबद्ध बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद में है सम। सम जो उपसर्ग है, इस सम उपसर्ग का मतलब होता है ठीक प्रकार से। हिंदी में इसका मतलब होगा ठीक प्रकार से। संस्कृत में यदि इसका प्रयोग करते हैं तो सम्यक रूपेण, अर्थात इसका मतलब भी ठीक प्रकार से होता है। तो सम उपसर्ग का प्रयोग, उप उपसर्ग का प्रयोग और प्र उपसर्ग का प्रयोग किस प्रकार होगा इस वीडियो के जरिए मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हमने इनका हिंदी अर्थ समझा है। प्र का प्रकृष्ट, श्रेष्ठ या उत्कृष्ट, उप का समीप या निकटता, सम का होता है ठीक प्रकार से। उसके बाद में जो 3 उपसर्ग और बचे हैं, जो 3 उपसर्ग बचे हैं वो एक है वी। वी का अर्थ होता है, जो वी उपसर्ग है, इस वी उपसर्ग का मतलब होगा कठिना, कठिन। और उसके बाद में जो आपके दुस है, सॉरी वी जो उपसर्ग है इसका अर्थ होगा, वह होगा पृथक। दुस का होगा कठिना। और उसके बाद में जो एक और बचा है आपका वो है अनु। अनु का अर्थ होगा पश्चात। ये 3 जो उपसर्ग हैं इनका अर्थ ये होगा। और बाकी जो 3 उपसर्ग मैंने आपको बताए जिनका मैं क्रमबद्ध आपको शब्दों का निर्माण कैसे होगा, इनसे किस प्रकार का प्रयोग होगा वो दूंगा। आइए सबसे पहले हम चलते हैं प्र उपसर्ग में। प्र उपसर्ग का अर्थ मैंने बताया था प्रकृष्ट, श्रेष्ठ या उत्कृष्ट। अब प्र उपसर्ग से जैसे एजते शब्द के साथ में इसका प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रेजते। प्रदन एजते प्रेजते हो जाएगा इसका। प्र के साथ में कृति जो शब्द जोड़ेंगे प्र उपसर्ग से तो इसका बन जाएगा प्रकृति। और क्रिया के साथ में जब हम प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका अर्थ निकल जाएगा प्रक्रिया। तो 3 शब्द मैंने आपको इसके बताए हैं प्रयोग करके। इसी प्रकार जो 3 शब्द हैं वो और भी बता रहा हूं, जैसे प्रक्षालनम, प्रसारण का। उसके बाद में है प्रतारणा। और उसके बाद में एक शब्द और जो होगा वह होगा प्रतापी। कोई से भी प्र उपसर्ग लगाकर आप शब्दों का निर्माण कर सकते हो। प्र उपसर्ग लगाकर आपको शब्द निर्माण भी करना है। उसके बाद जो दूसरा उपसर्ग है वो होगा उप। उप का अर्थ होगा समीपम या निकटता। जब उप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो इसके उपासना शब्द इसका हो जाएगा उपासना। ग्रह के साथ में करेंगे तो उपग्रह, और देश के साथ में करेंगे तो हो जाएगा उपदेश है। इसके अलावा जो 3 शब्द और मैं बता रहा हूं वह लिखना आपको उपनयति, उपलब्धि, और उसके बाद में उपहार है। उसके बाद जो सम उपसर्ग है, इस सम उपसर्ग का मतलब होगा ठीक प्रकार से या सम्यक रूपेण। जब सम उपसर्ग का प्रयोग करके हम शब्दों का निर्माण करेंगे तो ये हो जाएगा संभाषणम।
उसके बाद में संतुष्टि, और उसके बाद में संताप है। इसके अलावा जो 3 पद और बता रहा हूं मैं, वो हो जाएगा जैसे संभवती, सम्मिलित है और समागति। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 3 मैंने आपको उपसर्ग बताए हैं, प्र, उप और सम, इनके उदाहरण आपको भली भांति अपनी नोटबुक में लिखना है। जो 3 उपसर्ग और